चलो चलिए। साथियों नमस्कार। आवाज आ रही है? साथी हमारी आवाज आ रही है? एक आदमी देखे। हेलो सुशील, हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही हो तो बताएंगे, कमेंट में यस करेंगे। साथियों कर दो चार। अभी आदमी आएंगे बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों। इस लॉकडाउन ने हमें घर में बंद रहने के बावजूद पूरी दुनिया में एक दूसरे से जोड़ दिया है। यह जुड़ाव सिर्फ भौगोलिक नहीं है, आत्मिक भी है। जहाँ जो भी घटनाएं घट रही है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं और इसलिए हम सबों के बीच भावनात्मक रिश्ता भी है, मानवीय संवेदना भी है। इन्हीं संवेदना के तहत आज हम आप सबों के बीच मौजूद हैं। सबसे पहले हम AISF के जैसे जीवंत और जुझारू छात्र संगठन से जुड़े तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल के इस त्रासद समय में और मौजू विषय राष्ट्रवाद का नारा और पैदल घर लौटे मजदूरों की बेबसी पर अपनी राय रखने का अवसर दिया है। खासकर सुशील के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें यह मौका दिया। इन दिनों हम गांव में हैं, इसलिए गांव की त्रासदी को हम देख रहे हैं और जूझ भी रहे हैं। साथियों, आज का भारत गहरे संक्रांति काल से गुजर रहा है। भारतीय विवेक संप्रति अविवेक से कठिन संघर्ष कर रहा है। आज विवेक के स्थान पर आस्था प्रमुख है। विवेकहीनता की चिंता नहीं है, आस्थाओं के आहत होने की चिंता अधिक है। भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। उससे इतर सोच रखने वाले को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। आज़ाद भारत में विचारों पर लगाम का ऐसा खतरनाक समय कभी नहीं आया, और वह भी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की सुरक्षा के नाम पर। हमें आज भगवत रावत की कविता की ये पंक्तियाँ याद आ रही है, जो आज के समय को प्रतिबिंबित करती है। दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की उड़ान के बाद घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियाँ सुहानी लगती है। लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास की तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होते हैं सिर्फ घरों के तरफ लौटते हुए लोग, घोंसलों की तरफ लौटती हुई चिड़ियाँ। साथियों, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद सबसे पहले अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए
इतिहास और परंपरा को अपने पक्ष में खड़ा करता है। वह जिस अतीत को, इतिहास और परंपरा को अपने पक्ष में गढ़ता है, उसके साथ राष्ट्रीय दुराग्रह और अहंकारपूर्ण जातीय स्मृतियाँ अनिवार्यतः जुड़ी होती है। वे ही भ्रांतियों में विकृतियों को जन्म देती है। दरअसल अतीत को गढ़ने के बहाने दक्षिणपंथी प्रकृतिवादी वर्तमान के प्रति अपने खास राजनीतिक रुझान को ही अभिव्यक्त करता है, जिसका सीधा संबंध सत्ता दोहन से है साथियों। इसलिए भोली भाली जनता को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती है। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पूंजी, धर्म और राष्ट्रवाद का संयुक्त खेल वह नई परिस्थिति है जिसने एकदम नए तरीके से हम और वे को भी परिभाषित किया है। अब हम परंपरागत ढंग से परिभाषित हिंदू समुदाय नहीं हैं और न वे कोई विजातीय मुसलमान या ईसाई समुदाय रह गया है। आज वह हम हैं, कॉरपोरेट पूंजी के प्रशिक्षित दलाल और उनके राजनीतिक संरक्षक, और वे हैं धर्म, पूंजी और राष्ट्रवाद के खेल का रहस्योद्घाटन करने वाले विवेकवादी बुद्धिजीवी, पत्रकार, मानवाधिकार के पक्ष में आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता। साथियों, हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या के मुख दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। उस जनता के साथ इस देश की सरकार ने क्या क्या किया है, यह पूरी दुनिया देख रही है साथी। हमारा संविधान भारत का पहला संविधान है जिसे जनता ने बनाया और स्वयं को प्रदान किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। इसी संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक संसद, राज्य, विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं और सरकारें जब बनती है नागरिकों के अधिकार के प्रति उत्तरदायी होती है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों, संविधान का प्रत्येक प्रावधान एक निश्चित लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए होता है। जिस संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का लोकतंत्र कहा गया है, क्या सच में इस देश में लोकतंत्र है? और यही सवाल एआईएसएफ के साथियों ने उठाने की कोशिश की है साथियों। समय, समाज और व्यवस्था को लेकर जो बुनियादी सवाल और द्वंद्व हैं, उसे दूर कौन करेगा? देश की चुनी हुई सरकार या कॉरपोरेट घरानों के उद्योगपति? हमने सत्ता उन्हें नहीं सौंपा है, वे हमारे नीति नियंता कैसे हो सकते हैं? यह सरकार संविधान का कसम खाकर सत्ता पर आई है और एक नए किस्म के राष्ट्रवाद का नारा देकर जनता की आंखों में धूल झोंककर भ्रम फैलाती है और कॉरपोरेट पूंजी का समर्थन करती है। कोरोना महामारी ने सत्ता की क्रूरता को उजागर किया है। मजदूरों का पलायन इस बात की ताकीद तो करता ही है साथी कि संसदीय लोकतंत्र का ढांचा और प्रबंधन कितना कमज़ोर है। लोकतंत्र में लोग हाशिए पर हैं और तंत्र कितना भ्रष्ट है। इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया ने देखा, भारत के लोग जीने के लिए भी आज़ाद नहीं हैं। असंभव को संभव बनाने गांव के ये मजदूर काम की तलाश में जब बाहर जाते हैं तो वहाँ कोई संकट आने पर इन्हें ठौर नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में वे पैदल ही अपने गांव लौटते हैं। क्या यही है भारत का विकास? इन मजदूरों को लाने के लिए सवारी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। ये मजदूर गांव से जाकर लाखों करोड़ों का आशियाना बनाते हैं, उन्हें रहने को घर नहीं। विवश हो ये हजारों हजार किलोमीटर
पैदल ही चल देते हैं अपने गांव। क्या यह सच नहीं है कि पैदल चलते लोगों को डंडे से मारा गया? लोकतंत्र में डंडे का क्या काम? यह मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। पैदल चलती औरतें बीच सड़क पर बच्चे को जन्म देती है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है, वो भी भूखे प्यासे। पूरी दुनिया ने देखा साथी, भूखा मजदूर अपने पेट की आग बुझाने बीच सड़क पर मरे हुए कुत्ते का मांस खाता है। जो मजदूर किसान अनाज पैदा करता है, उनकी यह दुर्दशा किसने किया? हमारे सामने यह विचारणीय सवाल है। विकास का दावा करने वाले जरा यह बताएंगे कि डर के माहौल में कितने दिन और रखोगे तुम, ताकि तुम्हारी सत्ता और पूंजी दोनों फले फूले? क्या इसका जवाब दोगे? ये दौलत कौन पैदा करता है? इस देश के मेहनतकश मजदूर, उनके श्रम और पसीने से तुम्हारी अट्टालिकाएं बनती है। इनकी मेहनत से तुम काजू बादाम पिस्ता खाते हो, पॉपकॉर्न चबाते हो। तुम्हारी मैडम सोना पहनकर इतराती है। बोरा ढोकर, लाद कर, मकई उगाकर, खदानों से हीरे निकालकर, जमीन पर फावड़े चलाकर, ईंटें जोड़कर, रिक्शा खींचकर, साथियों संग हाथ से हाथ मिलाकर जो खुशबू आती है वो है इन मजदूरों के गमछे की, इनके पसीने की। आपका ऐशो आराम और नखड़ा इन्हीं मजदूरों के बल पर है। आपका राष्ट्रवाद आपको मुबारक। हमारा राष्ट्रवाद हमारी मेहनत है, जिसका देश के विकास में योगदान है। हमारी संस्कृति ने प्रतिरोध का साहस दिखाकर बड़ी से बड़ी ताकतों के खिलाफ निसंकोच खड़ा होने की हिम्मत दी है। खुला समाज हमेशा प्रश्न करता है साथियों, और पूछता है, देश का अनाज गोदामों में सरकर मिट्टी क्यों हो जाता है? लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? पढ़ लिख कर बेरोजगारों की लंबी फौज क्यों खड़ी है? किसानों की बेहतरी के लिए नीतियां क्यों नहीं बनाई जा रही? गाँव को उन्नत क्यों नहीं बनाया जा रहा? मजदूरों को उसके वाजिब हक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? आपका राष्ट्रवाद कॉरपोरेट पूंजी का समर्थक है। करोड़ों रुपया का घोटालाबाजी कर विदेश भागने वाले का समर्थक है। आप उन्हें राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही नहीं कहते। आपका राष्ट्रवाद धर्मांधता पैदा कर रूढ़िग्रस्त मान्यताओं और पाखंड को स्वीकारता है। हमारा राष्ट्रवाद वैज्ञानिक चेतना पैदा करता है, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं और पाखंड को अस्वीकारता है। हमारा राष्ट्रवाद सदियों पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाता है। आपका राष्ट्रवाद नफरत फैलाता है, धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को बांटता है, मार काट करता है। साथियों, हमें पता है आज भी जो कुछ बचा है आम आदमी के पास है। आपका जिनमें सोचने समझने की शक्ति, इंसानियत, विवेक, मानवीय मूल्य जिंदा है, जिसके बल पर आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, AISF का संघर्षों का इतिहास रहा है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है, बलिदानों का इतिहास रहा है। हम अपने इस इतिहास को बनाए रखेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे साथियों। हर उस सत्ता के खिलाफ, उनकी क्रूरताओं के खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ, जब तक कि इस देश की आम आवाम को न्याय नहीं मिल जाता। साथियों, आपका राष्ट्रवाद इस कोरोना काल में थाली पिटवाता है, घंटी बजवाता है, गोबर और गाय का मूत्र पिलवाता है, और हमारा राष्ट्रवाद आपसे सवाल करता है कि इस भयानक महामारी में सरकारी अस्पताल कितने हैं, उनमें सुविधाएं क्यों नहीं हैं, डॉक्टर आदि की सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम किए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर पर जांच की कितनी सुविधाएं हैं। इस देश का एक राज्य केरल कोरोना के रोकने में सफलता प्राप्त की है। केरल चांद पर तो नहीं बसा है साथियों, क्या इस पर आप नहीं सोचेंगे? केरल क्यों सफल हुआ, अन्य राज्य क्यों नहीं? क्या अपनी कमियां दूर नहीं करेंगे?
हम बहुत प्यार से और बहुत आराम से वैसी ताकत जो जनता में विभिन्न मुद्दों पर भ्रम फैलाती है उन्हें कहना चाहते हैं और चेताना भी चाहते हैं। साथियों, जनता अगर उठ खड़ी हुई तो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, जी हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बंकर में छिपना पड़ा। अभी भी समय है साथियों, हमारे लोकतंत्रीय ढांचा को बर्बाद न करें। संविधान में निहित एक एक शब्द का पालन कर काम शुरू करें। हम ये कहना चाहते हैं, कॉरपोरेटीकरण बंद करें, सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बेचना बंद करें, मेहनत से कमाई हुई और कई पीढ़ियों से अर्जी हुई संपत्ति को बेचना बंद करें। एक शब्द राष्ट्रवाद का गढ़कर नारा गढ़कर राजनीति करना, भ्रम फैलाना बंद करें। अपने गांव लौटने के बाद ये मजदूर के सामने यह यक्ष प्रश्न मुंह बाए खड़ा है कि अब आगे क्या होगा। खेती किसानी की समस्या और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे ज्वलंत प्रश्नों का हल कैसे होगा। विश्व व्यापार संगठन और गैट के अमानवीय नियमों से संचालित सरकारों और दोषपूर्ण नीतियों के तहत बड़ी संख्या में इन किसान मजदूरों की उपस्थिति खेतों में होगी या इन नीतियों के खिलाफ आंदोलनरत होते सड़कों पर होगी। इन सारे मुद्दों पर और आज के हालात पर सांगोपांग रूप से गौर करना पड़ेगा और विवेचना करनी होगी कि अब आगे का रास्ता क्या हो। निश्चित रूप से आगे का रास्ता कठिन संघर्ष का रास्ता है। हम सब जानते हैं साथी, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता। हम सब यह भी जानते हैं AISF एक जीवंत और जुझारू संगठन है। लड़ाई और पढ़ाई आपका नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे आपका विश्वास है। ऐसे समय में समाज के हर तबके से मिलकर एक बृहत्तर लड़ाई का आगाज करना होगा। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जन जागरण और एक मुकम्मल तथा निर्णायक लड़ाई के लिए जनता को गोलबंद करना होगा। छद्म राष्ट्रवाद के नारे के सच को जनता के बीच पर्दाफाश करना पड़ेगा। अपना देश और अपनी माटी को बचाने और संवारने और अपने सपनों का हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लेना होगा। साथ ही आज समय की सबसे बड़ी मांग यही है। सवाल पूछा है साथियों, हमारे गोपाल जी ने, कॉमरेड गोपाल जी ने एक सवाल पूछा है, न्याय क्या है को स्पष्ट करें। गोपाल जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि संविधान में निहित वो तमाम बातें यह सरकार के द्वारा स्पष्ट हो जाए, संविधान में आधारित सारी बातें लागू कर दी जाए, उसमें हर एक वर्ग, हर एक जाति, उसमें सबको समान बराबरी का न्याय मिला है। हमें सिर्फ संविधान को व्यवहारिक रूप में चाहिए। हमें सिर्फ संविधान को उतारने की ज़रूरत है। जिस संविधान का यह खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वह संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है इस लोकतंत्र में। उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है और उसमें सारे के सारे न्याय हैं, हर जाति के, हर लोग, हर वर्ग के साथ। अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप सवाल करें कमेंट बॉक्स। और किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं साथी, पूछ सकते हैं साथी। और हम सब यही कहना चाहेंगे आज कि हम लोगों को आगे की लड़ाई मिल के लड़ने की ज़रूरत है, जब तक कि न्याय नहीं मिल जाए। यह हम आपको कहना चाहते हैं साथी। और कोई सवाल? बहुत अच्छा लगा AISF के साथियों ने, एक बार फिर हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। और हम अभी गांव में हैं। मैं नूतन आनंद हूँ, मैंने परिचय देना भूल गया था।
प्रगतिशील लेखक संघ के नेशनल कमेटी की सदस्य हूँ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की उपाध्यक्ष हूँ। हम मिलकर काम करते हैं। सुशील ने यह मौका दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है और यह संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हम किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमें लड़कर, हमें विश्वास है दुनिया के तमाम लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, अपने सवालों को लेकर लड़ रहे हैं। AISF के साथी बैठे नहीं हैं, पूरी सक्रियता के साथ लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। और इसलिए दुनिया के हर परिस्थिति को देखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाते जाना है और जो ये छद्म राष्ट्रवाद है उसको हटाना है और जनता के बीच हमें काम करना है। मजदूर हमारे हैं, किसान हमारे हैं, गांव हमारे हैं, मुकम्मल भारत वर्ष हमारा है। हम किसी और एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, AISF के तमाम साथियों को धन्यवाद, शुक्रिया।